हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर इकोनॉमिक्स, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें हम मेन एक तो मीनिंग देखेंगे क्या है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आती है, और एक इसमें शिफ्ट कितने टाइप्स का होता है। तो बड़ी वीडियो नहीं है, घबराना नहीं, छोटी वीडियो में बहुत शॉर्ट में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। इसके अलावा फिर आपको पीपीसी कर्व देखने के लिए कोई और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस, कॉमर्स की सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। मेरे पास में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में मैं दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। एग्जांपल से देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा। ये एक पीपीसी शेड्यूल है, जब इसको टेबुलर फॉर्म में दिया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। तो सपोज मेरे पास दो गुड्स हैं, व्हीट और क्लॉथ। इसके मैं ए बी सी डी ई 5 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, और इस 5 कॉम्बिनेशन में सपोज मैं अगर व्हीट 100 बनाता हूं पहला ए कॉम्बिनेशन में, तो ये 0 यानी कि मैं कुछ नहीं बना सकता। फिर बी अगर मैं 90 बनाता हूं तो ये 1, सी में अगर मैं ये 70 बनाता हूं तो 2, एंड डी में 43 0 4। यानी कि अगर आप देखो तो एक कॉम्बिनेशन को अगर मैं कम कर रहा हूं तभी मैं दूसरा को बढ़ा पा रहा हूं। तो यही होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज जो है वो मेरे पास लिमिटेड है, तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में मुझको मैनेज करना है। अब अगर इसी को हम कर्व की फॉर्म में ले लेते हैं, डायग्राम फॉर्म में, तो देखिए कैसे होता है। ये कैसे होता है, तो सबसे पहले हम इसके इधर की ओर मैंने वीट्स ले लिए, इधर की ओर मैंने क्लॉथ ले लिया, कपड़ा ले लिया, ठीक है। अब ए कॉम्बिनेशन मेरा ये है कि 100, यानी कि 100 और इधर 0 है, तो पहला इसी लाइन पे आ जाएगा। बी वाला 90, इधर से 90, इधर से 1, सी वाला 70 और 2, एंड डी वाला 40 एंड इधर 4। तो इतना तो आई थिंक आप लोग बार डायग्राम और ये सब डायग्राम्स तो बनाना जानते होंगे। तो जब ये डायग्राम हमारा बन जाता है इसका, तब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो यही है मेरा जो है पीपीसी कर्व होता है। और इसके ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी सी डी, ये सब अटेनेबल पॉइंट्स बोले जाते हैं। यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम बना सकते हैं। अगर कोई पॉइंट इसके बाहर आ रहा है सपोज एफ, तो दैट इज कॉल्ड द अनअटेनेबल, यानी कि वो अचीव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ अब प्रॉपर्टीज। इसमें आपने इतना जरूर करके आना है मीनिंग के अंदर, एक तो डेफिनेशन लिखनी है, शेड्यूल बनाना है, और इसके अलावा आपने ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज। अगर इसको आपने नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द। तो दो प्रॉपर्टीज होती है जो कि मैं मेन आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये हमेशा नीचे डाउनवर्ड होता है। जैसे अगर आप ये देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमेशा डाउनवर्ड होगा। रीजन क्या है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास में दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। तो एक को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे को हमें कम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज तो मेरे पास में लिमिटेड है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ, ये रीजन भी लिख के आएंगे आप साथ में, इसके साथ में प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। दोनों गुड्स हम नहीं बढ़ा सकते यहाँ पे। एंड मोर ऑफ द गुड्स एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली व्हेन गुड्स लॉस ऑफ द गुड्स वाई। अगर आप उसका लॉस करोगे यानी कि कम करोगे तो। एंड सेकंड रीजन, सेकंड जो प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव होता है, कॉनकेव मतलब ये ऐसे होगा हमेशा। रीजन इसमें भी वही रहेगा आपका, बिकॉज टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ द गुड्स एक्स बढ़ाने के लिए मुझे मोर यूनिट्स ऑफ द गुड्स वाई हैव टू बी सैक्रिफाइस। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको लिख के आनी है, डायग्राम भी बना के आना, तभी आपका फुल फ्लैश माना जाएगा एंड देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूँ, दैट इज शिफ्ट। तो शिफ्ट में 5 डायग्राम्स है, वो एक ही शॉर्ट में मैं आपको पांचों के पांचों बता दूंगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज शिफ्ट या रोटेशन इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक बात आप ध्यान से समझ लो कि ये दो तरीके से होता है। एक होता है चेंज इन रिसोर्सेज, या तो मैं अपने रिसोर्सेज को बढ़ाऊंगा या फिर कम करूंगा, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से।
तो मैं दोनों अलग अलग करके आपको फटाफट शॉर्ट में समझाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं चेंज इन रिसोर्सेज। सपोज चेंज इन रिसोर्सेज में मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं रिसोर्सेज अपने इंक्रीज करूंगा या फिर मैं रिसोर्सेज डिक्रीज करूंगा, रिड्यूस करूंगा। सपोज मेरा ये कॉम्बिनेशन चल रहा है दो प्रोडक्ट्स का, ए टू ए, ये ब्लैक वाला अलग अलग कलर से भी दिखाना आप इसको, ठीक है। अब मैंने अपने रिसोर्सेज इंक्रीज किए, थोड़ा पैसा और लगाया, सपोज 1 लाख रुपया था, मैं 1.25 लाख रुपया लगाया, तो ये मेरा बढ़ गया है जो कॉम्बिनेशन है, ये रेड पोर्शन। तो आप यहाँ लिखोगे व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, एंड ये वाला पॉइंट है ये गिवन रिसोर्सेज का, ठीक। इसके अपोजिट अगर आप लेके चलते हो व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस, तो सपोज ये कॉम्बिनेशन आपका चल रहा था, पहले यहाँ लिख दिया आपने गिवन, अब आपने कम करे तो बट नेचुरल है कि वो आपका कम हो जाएगा, तो ये व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं, और सेम सिंपल लैंग्वेज में आप लिखाएंगे कि मेरा ये कॉम्बिनेशन जो था पहले ए चल रहा था, ये ए से A1 शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ए था, ए से A1 शिफ्ट हो गया। तो ये दो तरीके से होता है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसमें 3 डायग्राम है, तीनों बहुत इजी है, 1 मिनट लगेगा, जैसे इसमें ज्यादा समय नहीं लगा आपका। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और फिनिश करते हैं इसको। आप हमारा दूसरा टॉपिक है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तब कैसे हमारा पीपीसी कर्व में चेंज आता है। तो सपोज टेक्नोलॉजी चेंज होती है, दो गुड्स है हमारे पास में, गुड्स एक्स एंड वाई, तो इसमें 3 डायग्राम्स बनाने हैं आपको, ये याद रखिए आप। कैसे 3 डायग्राम्स कैसे हो गए, सपोज ये गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है। अगर आपकी गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी आप केवल चेंज कर रहे हो, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वहाँ पे आप लिख रहे हो, एफिशिएंट मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, तो आपका गुड्स एक्स तो वहीं का वहीं रहा, गुड्स वाई ए से A1 हो गया, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इसकी यूज की गई है और इसकी टेक्नोलॉजी वही रही, इसको आपने वहीं का वहीं रखना है। सेकंड में अगर आपने गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो तो एक्स शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, या वाई आपका वहीं का वहीं रहेगा जहाँ पे था, ठीक है, याद रहेगा आपको। एंड अगर आप दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी चेंज करते हो तो ये आपके दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी चेंज होगी, यानी कि दोनों के ही वो डायग्राम चेंज हो गए, ठीक है, दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, पूरा ये मेन है। तो ये 3 डायग्राम आपने जरूर बना के आने हैं जब की टेक्नोलॉजी चेंज का आएगा। तो ये ऑल दिस अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं सेम डे आपको वीडियो बना के दूंगा। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो में, और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और शेयर भी कर दीजिएगा जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो पीपीसी का।